नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सर्दी मतलब हाई बीपी और किडनी की बीमारियों का डर। दरअसल सर्दियों में टेम्परेचर गिरने की वजह से ब्लड आर्टरीज सिकुड़ने लगती हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, ब्लड आर्टरीज के वॉल्व में वेस्ट जमा होने लगता है, जिससे किडनी पर असर पड़ता है। किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है, उस पर प्रेशर पड़ता है और फिर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में किडनी को कुछ दिक्कतें आती हैं। और थोड़ी सी भी लापरवाही होने पर किडनी सही से काम करना बंद कर देती है और ऐसे में किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे देश में करीब 26% लोग किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों से जूझ रहे हैं और हर साल डोनर ना मिलने की वजह से करीब 5 लाख लोगों की जान चली जाती है। और ये डोनर वाली समस्या भी बहुत बड़ी है। खतरा इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि किडनी की बीमारी का पता बहुत देर से चलता है। ये एक तरह की साइलेंट डिजीज है जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है और जब बीमारी सामने आती है, जब बीमारी का पता चलता है, तब तक किडनी 70 से 80% तक डैमेज हो चुकी होती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम सही लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि ठंड में किडनी प्रॉब्लम से दूर रहें, खूब सारा पानी पिएं और खूब योग करें। लेकिन किडनी को हेल्दी रखने के लिए कौन से योगाभ्यास करने होंगे, ये जानना भी बहुत जरूरी है और ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। प्रणाम जी, सुप्रभातम। और देखो, किडनी 9 सेंटीमीटर की है, लेकिन शरीर में उसका योगदान, उसकी भूमिका, इस शरीर को स्वस्थ रखने में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है और उसको सही रखने के लिए मात्र 5-7 छोटी छोटी बातें हैं। एक तो कपालभाति तो हम बताते ही हैं, ये कपालभाति, ये बाह्य प्राणायाम, और कपालभाति और बाह्य प्राणायाम के साथ ही योग मुद्रासन, मंडूकासन, शशकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि जो आसन हैं वो हम बताएंगे। जो कर सकेंगे वो सर्वांगासन, हलासन करेंगे, शीर्षासन तक भी कर सकेंगे। ये सब करने से और रोज मात्र एक ही गोखरू का पानी पीने से, गोखरू के साथ पाषाण भेद है, पुनर्नवा है, मकोई है, कासनी है, पीपल के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, पीपल के और नीम के पत्ते, और इन सब का जूस निकाल ले या इनका काढ़ा बना करके पी ले, जूस बेस्ट है। सप्ताह में एक बार कुल्थ की दाल खा लें और पानी 3 लीटर, लगभग 3 लीटर लिक्विड एवरेज सबके शरीर में जाना चाहिए, किसी न किसी रूप में, जूस के रूप में, पानी के रूप में, दही छाछ के रूप में 3 लीटर लिक्विड जरूर जाना चाहिए। और रोज कम से कम 5 मिनट ये कपालभाति तो जरूरी है, चाहे सीधे बैठ के कर लें, आसन के साथ, योग मुद्रासन के साथ करेंगे ऐसे, या मुंडू का आसन के साथ करेंगे तो ज्यादा लाभ होता है। अब देखो, ये ना करने के कारण से ही और लंबे समय तक डायबिटीज रहने के कारण से, किसी को जेनेटिकली, आज तो छोटे छोटे बच्चों को भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है, किडनी श्रिंक हो रही है, किडनी में गांठें हो रही है, किडनी में सिस्ट है, और पॉलीसिस्टिक किडनीज एक बहुत बड़ी चुनौती है। और किडनी का जब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है या बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाती है, पॉलीसिस्टिक किडनी हो जाती है, तो फिर पहले डायलिसिस, फिर किडनी ट्रांसप्लांट, और फिर नॉर्मल लाइफ नहीं रह पाती आदमी की। लीवर किडनी ट्रांसप्लांट जब कर देते हैं या हार्ट का ऑपरेशन जब कर देते हैं, तो आदमी की जो स्वाभाविक ऊर्जा है वो वैसी नहीं रहती जैसे निसर्ग ने, प्रकृति ने उसको दी है। अच्छा स्वामी जी, देखिए कोरोना के केस कभी घटते हैं, एक बार मूली खा ले। जी 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 मेरे भाई।
स्वामी जी देखिए, कोरोना के केस कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, लेकिन फिर रफ्तार जो है वो एक बार फिर से डरा रही है। और ऐसे वक्त में जब सर्दियां भी शबाब पर हैं, इससे किडनी पर भी लगातार खतरा है। योगाभ्यास का पूरा पैकेज तो आप बता ही रहे हैं, और साथ साथ आपने ये भी बताया कि क्या क्या चीज़ों का सेवन करना है, जैसे गोखरू का इस्तेमाल करना है, कुलथ की दाल खानी है। लेकिन स्वामी जी एक चीज़ ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है कि किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर किडनी की प्रॉब्लम से बचना है तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे बचना है, ये ज़रा बताइए। चीनी, नमक, ये किडनी के दुश्मन है। इसलिए जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है उनको चीनी बंद कर देनी चाहिए, नमक बंद कर देना चाहिए, और कैल्शियम का जो इंटेक है वो बोन्स के लिए जरूरी है, लेकिन वो कैल्शियम डिपॉजिट ना हो आपकी किडनी में, इसलिए कपालभाति जरूर करें। और कैल्शियम जो नेचुरल मिलता है फलों में, दूध में, दही छाछ में, वो ठीक है। जो बहुत ज़्यादा कैल्शियम की गोलियां खाते हैं उनको किडनी में, हार्ट में, ब्रेन में, यहाँ तक कि गले में, पेनक्रियाज में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, और उससे ये बड़ा खतरनाक होता है। ब्रेन, हार्ट और गले में, पेनक्रियाज में स्टोन, ये सब कैल्शियम डिपोजिशन हमारे शरीर के नैसर्गिक प्रक्रिया को बाधित करता है। इसलिए आज से ही नमक, चीनी तो बंद कर देंगे। जो आर्टिफिशियल कैल्शियम की गोलियां खाते हैं ना, ये बाहर से जो इंटेक करते हैं कैल्शियम की गोलियां, उससे भी थोड़ा बचना पड़ेगा। नैसर्गिक तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे हमें कैल्शियम इंटेक के, और बचना पड़ेगा जो कम पानी पीते हैं और जंक फूड, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। जितने भी ये विदेशी दवा, विदेशी खान पान, पाश्चात्य जो जीवन शैली है, ये किडनी की दुश्मन है। सारा नैसर्गिक प्रवाह जीवन का खत्म हो जाता है। बहुत अधिक एलोपैथी के ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, बहुत अधिक ये जो विदेशी फास्ट फूड, ये सब किडनी के लिए, तीखा तला, ये सब किडनी के लिए नुकसानप्रद है। इसलिए जब हम किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, क्रिएटिनिन लेवल 12 तक चला जाता है, लोगों का 2 से ऊपर गया तो खतरा है। तो जिनका 12-14 तक भी गया था, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पराठे आदि बंद करा के सुबह अंकुरित देते हैं, उसको फ्रूट्स और वेजिटेबल डाइट पर डाल देते हैं। 2 महीने के लिए वेजिटेबल डाइट पर डाल दिया, मिट्टी पट्टी की, और टब स्नान, कटी स्नान, एक जो है टब में बैठा करके और फिर पेट के ऊपर कपड़ा घुमाते रहते। और ये जो मिट्टी पट्टी बताई है, ये मिट्टी पट्टी तो अद्भुत है, अप्रतिम है, इसका बड़ा ज़बरदस्त लाभ होता है। तो ये आपने जो बताया उसके साथ साथ 2-4 बातें ऐड करके मैंने और बता दी है। अर्ध मत्स्येंद्रासन या वक्रासन, ये भी किडनी के लिए रामबाण है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, ये बड़ी खूबी है, बड़ी अच्छी बात भी है कि हम एक चीज़ पूछते हैं, आप उसके साथ 10 और चीज़ें बता देते हैं। अच्छा स्वामी जी, डायबिटिक लोगों के लिए कोरोना तो खतरनाक है ही। एक रिपोर्ट ये बता रही कि डायबिटीज़ के 70% रोगियों में किडनी की भी कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। ऐसे में किडनी को डायबिटीज़ के इफेक्ट से कैसे बचाया जाए? तो देखो, ये जो हम अभ्यास कर रहे हैं ना अभी, ये सारे के सारे अभ्यास मंडूकासन से लेकर के और गोमुखासन तक, अभी लास्ट में गोमुखासन करेंगे हम, भुजंगासन भी करेंगे। ये सारे अभ्यास हमारे पेनक्रियास को, किडनी को, साथ में ही आंतों को, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट को एक साथ अच्छे करते हैं। इसलिए अक्सर रोज एक बार हम इनको दोहरा देते हैं। बस एक ही खास बात है, जब डायबिटीज़ बहुत अधिक बढ़ जाए, क्रिएटिनिन लेवल बहुत अधिक बढ़ जाए, तो एक एक आसन को 2 मिनट से लेके 5 मिनट और विशेष परिस्थितियों में 10-10 मिनट भी करना पड़ता है। अब 10 मिनट किसी ने मंडूक आसन और 10 मिनट किसी ने पवन मुक्त आसन ही कर लिया, और खाली पेट मधुनाशिनी और खाने के बाद मधुग्रिट ले लिया, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लिया, ये गिलोय, सदाबहार, गुड़मर, चिरायता, कुटकी,
इसका रस हम बताते हैं, आंखें के पत्ते पैरों में लगवाते हैं, पेनक्रियाज का एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाते हैं, खाली पेट 15-20 मिनट नंगे पैर चलने के लिए हम कहते हैं। इससे डायबिटीज भी अच्छी हो जाती है और किडनी भी। बस किडनी की प्रॉब्लम होने पर सामान्यतः गोखरू का काढ़ा ही काम कर देता है, लेकिन जब प्रोटीन लीकेज भी होने लगता है तो गिलोय, गोखरू, आंवला तीनों का चूर्ण, या जिनका डाइजेशन कमज़ोर होता है तो इनका क्वाथ या एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, गिलोय, गोखरू, आंवला। तो ये बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि हम छोटे छोटे उपाय करके 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीने में यदि किडनी को फेल होने से आदमी को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से हम बचा सके तो कितनी बड़ी सेवा है मानवता की। पूरी दुनिया में एक मिथ्या उदाहरणा है, एक मिथ है, एक भ्रांति है कि एक बार क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया तो रिवर्सेबल नहीं है, और हमने यही उपाय करा करके किडनी को भी ठीक किया। और यही उपाय हम डायबिटीज में भी बताते, उत्तान पादासन, नौकासन, जिनका शरीर फ्लेक्सिबल होता है उनसे पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सेतु बंधासन, सर्वांगासन, हलासन। ये स्वामी जी, उपाय किडनी के लिए और सेम उपाय डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस के लिए है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, किडनी की प्रॉब्लम्स की एक बहुत बड़ी वजह हाई बीपी भी बताया जाता है, और जितनी सर्दियां बढ़ती हैं उतनी ही हाई बीपी की परेशानी भी लोगों पे बढ़ती है। तो ऐसे में बीपी को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि किडनी तक उसका असर ना जाए? तो जिनको हाई बीपी है उनको तो ये सर्वांगासन और शीर्षासन नहीं करना, शेष इसको छोड़ करके बाकी सब अभ्यास कर लेंगे। जिनको हाई बीपी रहता है वे लोग मरकटासन करें। ये मरकटासन बहुत जबरदस्त है। एक एक अभ्यास को शिद्दत के साथ, तसल्ली से करें, धैर्य के साथ करें। ऐसे ये मरकटासन, और ये तो हम सिंबॉलिक करवाते, एक एक आसन को 1-2 मिनट करना ऐसे। और ये भुजंगासन, और बीपी के लिए लौकी का जूस, लौकी का जूस ये बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, एसिडिटी के लिए, ओबेसिटी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। लंबे लंबे श्वास, भुजंगासन, ऐसे और ऐसे। लौकी का जूस पी ले, खाली पेट मुक्तावटी या बीपी ग्रिट ले ले, और ये मिट्टी पट्टी और आइस से स्पाइन की मसाज कर देते हैं, बहुत जबरदस्त। और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी प्राणायाम, ये तो रामबाण ब्रह्मास्त्र संजीवनी है। ऐसे हाइपरटेंशन के रोगियों को ऐसे आसन करके फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना चाहिए। हाइपरटेंशन के रोगियों के लिए ये प्राणायाम तो है ही, साथ में अभी लास्ट गोमुखासन करा देते हैं आज के पैकेज का। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ये प्राणायाम और सहज योगाभ्यास। ज़्यादा न कर पाए कोई आसन तो कोई बात नहीं। ऐसे तो हमने 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करने का अभियान शुरू किया हुआ है। हैशटैग 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करके करोड़ों वीडियोस डाल दिए, लगभग 50 करोड़ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं लोग। बहुत बड़ी बात है। सूर्य नमस्कार प्रतिदिन कर ले। अब सूर्य नमस्कार प्रतिदिन कर लेते हैं तो उससे पूरे शरीर का संतुलन बना रहता है। हमारे दाहिनी तरफ सूर्य नाड़ी है, बाईं तरफ चंद्र नाड़ी, और दोनों का बैलेंस रहेगा तो न लो बीपी रहेगा न हाई बीपी रहेगा। तो एक बार सूर्य नमस्कार कर लें, थोड़ा जॉगिंग कर लें। देखो पसीना न आने से भी बीपी बढ़ता है, तो सुबह उठ करके एक बार थोड़ा जॉगिंग कर लिया, एक बार जो कर सकते हैं थोड़ा दौड़ लगा लिया। सूर्य नमस्कार तो बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा स्वामी जी, एक और सवाल है, वो यूरिन इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ है। संतुलन बराबर बना जाता है।
स्वामी जी, कई बार यूरिन इन्फेक्शन भी किडनी फेलियर की वजह बनती है और ये परेशानी अक्सर महिलाओं में देखी जाती है और वो कोई भी एज ग्रुप क्यों ना हो। तो ये यूरिन इन्फेक्शन से बचने का उपाय क्या है? जो का दलिया खाएं, जो कि आटे की रोटी खाएं, जो कि राबड़ी बनाते हैं राजस्थान में, तो बहुत जबरदस्त होती है। और गोखरू का पानी पीने बेस्ट है। रेडीमेड में हम वृक्कदोषर क्वाथ देते हैं। और चंद्र प्रभावती गोक्षरादि गुकुल खाने के बाद पुनर्नवादि मंडूर और वृक्कदोषरवटी खाली पेट, इतना लेने के बाद ये यूरिन इन्फेक्शन यूटीआई के लिए विदेशों में क्रैनबेरी जूस पीते हैं। हमारे यहाँ करौंदा का जो शरबत है वो भी बड़ा जबरदस्त है। करौंदा का शरबत और करौंदा का अचार, ज़्यादा उसमें तीखे मसाले ना डालें। ये जो थोड़ी मात्रा में उसका भी सेवन किया जाए वो भी फायदा करता है, लेकिन गोखरू तो हमने अल्टीमेट पाया है इसमें। ऐसे ये करते रहेंगे। और स्वच्छता का भी ध्यान रखना, हाइजीन का। काम की आपाधापी में लेडीज कई बार हाइजीन को अवॉइड कर देती, इससे भी यूरिन इन्फेक्शन और बहुत प्रकार के यूटीआई आदि की प्रॉब्लम से लेडीज जूझती रहती हैं। तो उन सब के लिए मैं कहूँगा सुबह उठ करके एक बार 5 मिनट तो ये कपालभाति प्राणायाम करें, हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखें। पानी लेडीज कम पीती हैं, संकोच में। बार बार यूरिन के लिए कौन जाएगा? देखो, बार बार यूरिन के लिए जाना ये मुसीबत नहीं है। किडनी खराब होना, यूटीआई की प्रॉब्लम होना, यूरिन इन्फेक्शन होना, ये प्रॉब्लम है। और ये पेडू भाग कमजोर हो जाता है। कई बार जो है व्यक्ति एकदम ठीक है, रिपोर्ट एकदम ठीक है, तो पेडू भाग की कमजोरी को दूर करने के लिए एक तो मिट्टी पट्टी, एक टब स्नान, कटी स्नान जो मैंने बताया था उसको कर लें, और ये पॉइंट दबा लें। देखो, कपालभाति करते करते ये पॉइंट दबा लेते हैं ना, ये अद्भुत है। हाथों में भी, दोनों में, और पैरों में भी। इससे यूरिन की सभी प्रॉब्लम्स का, यूरिन इन्फेक्शन का, बार बार स्टोन फॉर्मेशन का, उसके लिए हमने पहले भी बताया था 20-25 ग्राम गोखरू, 20-25 ग्राम जौ और 20-25 ग्राम कुलथ। ये 3 चीज़ें, कुलथ, गोखरू, कुल्थी की दाल, गोखरू और जौ, ये 20-25 ग्राम ले लिया और इसको रात को पानी में भिगो दिया और सुबह इसको उबालिया। 1 लीटर पानी में भिगो दिया और जब 100-200 ग्राम बच जाए तब छान करके रख ले और इसको थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में पी ले। ये करने से कैसा भी यूरिन का इन्फेक्शन हो, किडनी में स्टोन हो, बार बार स्टोन फॉर्मेशन होता है। मैंने तो देखा किसी लोगों को 10-10, 20-20 पथरियाँ बन जाती हैं और बार बार निकलवाना पड़ता है। उससे फिर किडनी पूरी डैमेज हो जाती है, किडनी में घाव हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन आ जाती है, वो तक ठीक हो जाती है। स्वामी जी, मेरा अगला सवाल ही यही था, ये पॉइंट भी जरूर दबाएं। जिसको ये सवाल हर दूसरा तीसरा आदमी पूछता हुआ नज़र आता है कि किडनी में स्टोन हो गया है, तो किडनी स्टोन जिनको हो गया हो वो कैसे दूर करें, और स्टोन में अगर किडनी में स्टोन है उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो इंस्टेंट कैसे राहत पाई जा सकती है? तो एक तो सर्दियों में कम से कम 1 महीना सुबह खाली पेट जो मूली खा लेंगे उनको जिंदगी में कभी स्टोन नहीं होगा। हमारे यहाँ पर मूली क्षार, यवक्षार, ये इसकी इंस्टेंट जो है इसमें लाभ देने वाली औषधियाँ हैं। तो सर्दियों में 1 महीना मूली खाओ और जिंदगी भर के लिए निश्चिंत हो जाओ। सर्दियों में 1 महीना मूली खा लो, क्या दिक्कत है? पूरी मूली नहीं खा सकते हो, आधी खा लो, पत्ते के साथ खा लो। और 1 महीना गन्ना खा लो या गन्ने का जूस पी लो, तो जिंदगी में कभी पी लिया। लीवर और किडनी बहुत महत्वपूर्ण अंग। गन्ने का जूस पीने से जॉन्डिस और पेट की सभी बीमारियां, पाचन तंत्र के सब रोग, और दांत भी 100 साल तक मजबूत रहेंगे। दांत और आंत दोनों ठीक रहेंगी, और लीवर।
तो गन्ने का जूस पिए, 100 साल तक पेट लीवर एकदम ठीक रहेगा। और मूली खा ले, हाँ? जड़ी मूली। तो ये जड़ी मूली क्या है? ये तो मूली है ना, ये मूल है। ये सब पाचन तंत्र से लेकर के हमारे पूरे किडनी आदि को, पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देती है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं, पानी ज़्यादा पी लेते हैं, उसी से किडनी में स्टोन फॉर्मेशन के प्रॉब्लम्स को हम बचा सकते हैं। और होने के बाद भी कपालभाति करते हैं, पानी पीते रहे, अपने आप निकल जाती है किडनी। ये देखो, ये बहनें बैठी हुई है, सब ने अपनी किडनी के स्टोन मिटा करके यहाँ बैठी हुई है। और ये स्वामी जी, मूली क्या सुबह नहार मुंह खाना है खाली पेट? हाँ, निहार मुँह खा लें, उसमें थोड़ा सेंधा नमक लगा लें। और ये इतनी ज़बरदस्त होती है, जिनके पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, जिनको बार बार जॉन्डिस होता है, जिनको बार बार पाचन तंत्र खराब होता है, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, IBS आदि की प्रॉब्लम रहती है, जिनको बार बार स्टोन बनता है। और ये तो मूली का तो जूस भी पी सकते हैं। जिनको मूली खाने में दिक्कत होती है तो धीरे धीरे करके मूली का जूस ही पी लें, पत्ते सहित मूली को पूरा। तो ये मूली का जूस हम पिलाते हैं यहाँ पर, और उसी से 7 दिन के अंदर ही किडनी के स्टोन खत्म हो जाते हैं, विद इन 7 डेज। ये बड़ी बात, मात्र 7 दिनों के अंदर। अच्छा स्वामी जी, बच्चों को लेकर भी एक सवाल था। छोटे छोटे बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत कॉमन होता जा रहा है। अब इसकी वजह क्या है, और थोड़ा सा नेफ्रोटिक सिंड्रोम हमारे दर्शकों को भी समझ में आए, इस तरीके से आप बताएं। तो देखो, ये जो अलग अलग तरह के सिंड्रोम से, माने किडनी की कोई ना कोई जो प्रॉब्लम है, वो सब नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स के अंदर आती है। छोटे बच्चों को ही किडनी में सूजन होना, छोटे बच्चों को ही किडनी से प्रोटीन का लीकेज होना, छोटे बच्चों को ही जो है किडनी श्रिंक होने की समस्या, कई प्रकार के जो किडनी से रिलेटेड सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, और फिर किडनी की जो वर्किंग कैपेसिटी है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाना, ये सब किडनी के सिंड्रोम्स में आते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स के अंदर आते हैं। तो इसमें मूल कारण है बच्चे जो जंक फूड, फास्ट फूड खाने लग गए, जिन बच्चों ने दौड़ना बंद कर दिया, खेलना बंद कर दिया, बच्चे पानी कम पीते हैं, बचपन से कम पानी पीने की आदत बताइए। तो बच्चों को पानी पूरा पिलाएं, जंक फूड फास्ट फूड से बचाएं। बच्चों को कम से कम सप्ताह में एक बार, जो कि आटे की रोटी, ये गेहूं और चावल के पीछे पड़ा है ना ज़माना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मोटे अनाज, मिलेट्स की ओर लोगों को आना पड़ेगा। लगातार जो है एक ही ये गेहूं और चावल खाने से, उससे भी ये प्रॉब्लम बढ़ती हैं। इसलिए बच्चों को गेहूं, बाजरा, रागी, जौ, मकई, चौलाई, सिंघाड़ा, अब ये जो है बहुत अच्छी चीज़ है, सिंघाड़ा खाएं, लेकिन खाते नहीं लोग। इसलिए बच्चों को ये सब आदतें डालें, और उनको बचपन से ही कपालभाति करने की भी आदत डाल देंगे। आजकल छोटे बच्चों को किडनी प्रॉब्लम बहुत हो रही है। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं जिनको ये प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम है, जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, जिनको किडनी में सूजन आ गई है, किडनी श्रिंक होने लगती हैं। यही जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। और इसकी एलोपैथी में जब एक के बाद दूसरी कोई भी प्रॉब्लम बढ़ती रहती है, इसका एलोपैथी में कोई इलाज ही नहीं। एलोपैथी में यह है कि भाई आपको दूरबीन से या सर्जरी करके कैसे भी किडनी का जो स्टोन निकालते हैं, स्टोन निकालना कोई बड़ी महारत का काम नहीं है, बार बार फॉर्मेशन ना हो, वो इलाज जो है योग में है, आयुर्वेद में है, नेचुरोपैथी में है। बिल्कुल स्वामी जी, और अब बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की। हैशटैग रामदेव वन इंडिया की टीवी के जरिए हम बार बार कहते हैं अपने डिजिटल लाइव के दौरान कि अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, हम कोशिश करेंगे आपके हर सवाल को शामिल किया जाए। पहला सवाल ऋषि का है। उनकी माताजी की दाहिनी किडनी में सिस्ट है और साथ ही साथ पेट में सूजन भी है, हाई बीपी की मरीज भी हैं, तो उनके लिए क्या उपाय है स्वामी जी? किडनी में सिस्ट होने के 3 बड़े कारण हैं। एक तो जो पेट की एक्सरसाइज नहीं होती है, जिनको जो चलते नहीं है, दौड़ते नहीं है, कपालभाति नहीं करते, उससे हो जाता है। पानी कम पीने से भी किडनी में स्टोन हो जाता है। लगातार बीपी बने रहने से भी स्टोन हो जाता है, और स्टोन होने से भी बीपी हो जाता है। तो किडनी जो है सिस्ट हो जाता है, माफ़ करना,
स्टोन सिस्ट जो है लगातार बीपी रहने से भी और सिस्ट होने से भी बीपी हो जाता है। तो क्या करें, एक तो कपालभाति करें, दूसरा ये जो मंडूकासन और योग मुद्रासन हमने जहाँ से शुरू किया था, इन आसनों का अभ्यास करें। और सिस्ट के लिए 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सुबह उठ करके हल्दी ले लें अथवा सिस्टोग्रिट, और यदि किसी को कैंसरस भी गांठ होने की संभावना है तो सिस्टोग्रिट डायमंड 1-1 या 2-2 गोली। खाने के बाद वृद्धि बाधिकावटी, काचनार गुग्गुल या काचनार घनवटी ले लें, और इससे पूरी तरह से सिस्ट खत्म हो जाती है। और गर्म पानी पिए जब भी प्यास लगे। ब्लड प्रेशर के लिए तो हम पहले ही बता चुके हैं, मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का जूस, लौकी का सूप। जिनको दर्द हो शरीर में, अर्थराइटिस हो, उनको लौकी का जूस नहीं, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी खानी चाहिए। ये इतने से उपाय कर लेंगे तो बीपी भी ठीक हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी। और सिस्ट, यहाँ तक कि पॉलीसिस्टिक किडनी भी अच्छी हो जाएगी। और हमने ठीक की है हुसैन भाई, मीनाक्षी बेन। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, अगला सवाल भजन का है। उनकी किडनी खराब है और सिर्फ 16% ही काम कर रही है। क्रिएटिनिन लेवल 4.4 है। योग में उनके लिए क्या इलाज है? एक तो ये आसन जो हम शुरू से कर रहे हैं, इनको करें। रोज मिट्टी पट्टी 2 बार करें, जो इधर जवानों को हमने करवा रखी है। मिट्टी पट्टी 2 बार करें और एक टब ले करके उसमें नाभि तक पानी भर जाता है। नाभि तक पानी भर करके और टब में बैठ जाएं, और आजकल सर्दी है तो थोड़ा गुनगुना पानी ले लें, और जब गर्मी आ जाएगी तो ठंडे पानी से वो कटी बाथ, टब बाथ ले लें, और 2 महीने के लिए डाइट रिस्ट्रिक्शन कर लें। दोपहर तक कोई अनाज नहीं खाना, फास्टिंग करनी है। तो फिर भूख लगे तो क्या करें, तो ये ले लेंगे ना, थोड़ा मुनक्का ले लें, और वीटग्रास, एलोवेरा, और ये जो काढ़े बताते हैं ये सब पी लेंगे। दोपहर तक खाना नहीं खाना, और फिर कच्चा ही खाना खाना। 2 महीने तक रो फूड लेना है, जिसमें अंकुरित है, सलाद है, फल है, ये खाना। अनाज, नमक, मीठा थोड़े दिनों के लिए बंद कर देंगे। और ये जो उपाय अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे, वापस दोहरा देता हूँ। चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गुल खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादि मंडोर, वृक्कदोषवटी या ट्राई घनवटी, ये खाली पेट ले लें। और आज जो काढ़ा बताने वाले अंत में, उसको जरूर देख लेना। अच्छा, वो स्वामी जी, काढ़ा छोटी सी जरूर पिएंगे तो क्रिएटिनिन लेवल 14 से सीधा 1-1.5 पर आ जाएगा। और धनिया का पानी और धनिया गोखरू का काढ़ा। जी बहन मीनाक्षी। मैं अगले सवाल पर जाऊं उससे पहले एक छोटा सा मेरा भी सवाल है। आपने कहा वैसे भी महिलाएं, लड़कियां बहुत कम पानी पीती हैं, तो योग अभ्यास के बाद कितना पानी पी लेना चाहिए? कम से कम 2 ग्लास, 3 ग्लास, ऐसा कोई माप भी है? तो देखो, ये एक बार में 1 लीटर तक अधिकतम पानी पीना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और वो भी सुबह सुबह का नियम है। खाने के बाद या जैसे योग के बाद तो 1 गिलास से ज़्यादा एक बार में पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना चाहिए। 1-1 गिलास करके 1-1 घंटे में पानी पीते रहें, क्या दिक्कत है। ये ऐसे थोड़ी आदत बना लें, और पानी जल्दी जल्दी ना पिए, धीरे धीरे पिए। तो इतनी सी बात है। खाने के 10-15 मिनट बाद, और योग के 10-15 मिनट बाद, और खाने के आधे से 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखें तो ये किडनी की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। स्वामी जी, अगला सवाल जयंती का है, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठकर हमारा ये शो देख रही हैं, इंडिया टीवी देख रही हैं, आपको देख रही हैं, और उन्होंने एक सवाल हम तक पहुंचाया है। 5 साल से वो बता रही हैं कि किडनी की परेशानी से जूझ रही हैं। उनका GFR लेवल जो है वो 14 है। अब वो चाहती हैं कि योग और आयुर्वेद के जरिए वो खुद को ठीक करें। तो ऑस्ट्रेलिया में रह कर के ही, एक तो ये भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, मूलबंध,
मूलबंद उद्यानबंद किडनी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अनुलोम विलोम ये लंबा लंबा करें। और धनिए का जो हरा धनिया है उसका फ्रेश जूस, और धनिया और गोखरू इसका काढ़ा पीते रहेंगे। तो पहले भी हमने आपको जयश्री का एग्जाम्पल दिया था, जिनका 14 क्रिएटिनिन था, उन्होंने अमेरिका में रह करके ही, अमेरिका या कनाडा से आई थी वो, वहीं रह करके उन्होंने धनिए का और ये गोखरू यहाँ इंडिया से मंगवा लिया था, इसका पानी पिया और फ्रेश धनिया उसको लिया और उसी से ही उसका 14 से 1 से नीचे क्रिएटिनिन आ गया 2-3 महीने के अंदर ही। तो ऑस्ट्रेलिया में रह करके भी वो अपनी किडनी ठीक कर सकेंगी, वो उपाय हमने उनको बता दिया। और कपालभाति करते समय ये दोनों हाथों के दोनों पैरों के पॉइंट भी जरूर दबाते रहें और थोड़ी दिन के लिए रो डाइट पर आ जाएं। 100% सोल्यूशन होगा किडनी प्रॉब्लम का मेरे भाई हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और अगला सवाल अजय का है। 9 साल से किडनी के मरीज हैं वो, और उनका क्रिएटिनिन लेवल 2.4 है। ड्राइनेस की वजह से नाक से खून आता है, तो उनके लिए क्या इलाज है? तो साइनस में जो खून आ रहा है उसके लिए तो थोड़ा पीपल के पत्तों का रस डाल ले तो ब्लीडिंग बंद हो जाती है। बाद में अणु तेल ही डालते रहेंगे तो साइनस खत्म हो जाएगा। और ब्रोनकोम स्वासारी या कोरोनिल अथवा गिलोय घनवटी कोई भी एक चीज़ ले ले तो कफ कोल्ड पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अथवा स्वासारी त्रिकुटा या सेतुपलादी शहद के साथ खाने से, स्वासारी पंचकोल का काढ़ा पीने से भी ठीक हो जाता है। जो क्रिएटिनिन 1.5 से ऊपर गया तो खतरे की घंटी, और 2 से ऊपर गया तो फिर तो लोग कहते हैं कि भाई अब तो महीने 2 महीने में डायलिसिस और उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ेगा। ऐसे अब तो मैं हजारों लोगों को ठीक कर चुका हूँ और इंडिया टीवी पर लाइव एग्जाम्पल्स उनके दे चुका हूँ। 2 से लेकर के 14 तक जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था उनको ठीक किया है, तो ये ठीक हो जाएंगे। बस जो उपाय बताए हैं आज किडनी के, वो सारे उपाय इनको अपनाने पड़ेंगे। तो क्रिएटिनिन लेवल के लिए बस 1 से 2 महीना रो डाइट पर आ जाएं, जो उपाय बताए और प्राणायाम बताए इसको कंटिन्यू करते रहें, निश्चिंत हो जाएं। ये दिमाग से निकाल दे भ्रांति कि क्रिएटिनिन बढ़ने के बाद रिवर्सेबल नहीं है। ये 100% रिवर्सेबल है और ये हम पिछले 2 साल से बता रहे हैं और लाइव एग्जाम्पल्स के साथ दिखा रहे हैं। और ज्यादा कुछ नहीं करना है, सुबह 8 बजे इंडिया टीवी लगाना है और स्वामी जी रामदेव के साथ योगाभ्यास करते रहिए और स्वामी जी जो बता रहे हैं उस डाइट को फॉलो कीजिए। और लाइफ में थोड़ा सा एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखना है। कोरोना नेगेटिव रहे लेकिन एटीट्यूड पॉजिटिव रहे। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी देखिए अब अच्छा खासा योगाभ्यास कर चुके हैं लोग, पसीना भी बहा लिया। वेट भी घटाएं, वेट बढ़ने से भी किडनी की प्रॉब्लम बढ़ती है। जी 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 जी। और स्वामी जी अब योगाभ्यास के बाद बारी प्रसाद की है, तो आज आपके पास पाक शास्त्र में ऐसा क्या है जो किडनी को मजबूत बनाएगा, किडनी को सेहतमंद बनाएगा? और किडनी सेहतमंद रहेगी तो जाहिर है शरीर सेहतमंद रहेगा। तो जिनका वजन ज़्यादा है चलते चलते उनके लिए भी बता दिया कि वजन भी कम करें। और देखो आज 2 चीज़ें एक साथ बता रहे हैं। एक तो मैंने बताया था मूली, ये सुबह सुबह खा लेना। फिर ये आज बता रहे हैं ये अमलतास बहुत अच्छा है। अमलतास को ऐसे ही इसका काढ़ा बना लेते हैं। अमलतास, ये कासनी बहुत अच्छा है। यूनानी औषधियों में कासनी का बहुत प्रयोग होता है। फिर ये गोखरू, पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते, गिलोय, गोखरू और ये भूमि आंवला और ये पाषाण भेद, मकोई के बीज सूखे हुए हैं या हरे भी हैं, इनको डाल लेते हैं और इन सबको कूट करके भी, सारी चीज़ों को कूट करके और इसको डाल देते हैं और इससे काढ़ा बन जाता है। बहुत अच्छा काढ़ा बनता है इसका ये काढ़ा। और साथ में मैंने कहा था सप्ताह में 1 बार कुल्थ की दाल ज़रूर खाएं। कुल्थ की दाल जो है 1-2 चम्मच गाय का घी लिया और उसके अंदर थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा और इसमें सेंधा नमक, ये जो सेंधा नमक है, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दे, ज़्यादा नहीं, सेंधा नमक और ये हींग डालने से, ये हींग और ये सेंधा नमक, ये तो डाल करके कुल्थ का हम काढ़ा बनाते हैं। इससे तो डायमंड तक भी
डायमंड जो है वो भी घुल जाता है, हमने देखा है। और ये कुल्थ को पहले भिगो दे, पहले कुल्थ को भिगो देते हैं और फिर उसका जो है ये थोड़ी नरम हो जाती है, बहुत हार्ड दाल होती है। लेकिन ये किडनी के लिए, पथरी के लिए रामबाण है, इसका ज़रूर लोगों को सेवन करना चाहिए। तो एक साथ हमने काढ़ा भी बता दिया है और काढ़े के साथ साथ हमने जो है ये आज कुल्थ की, देखो काढ़ा भी तैयार है, कुल्थ का ये सूप बना ले इसको धीरे धीरे पका के, तो काढ़ा भी तैयार हो गया है और पीने वाले भी हमारे प्रतीक्षारत हैं पीने के लिए। तो ये काढ़ा पिए और जौ का दलिया और जौ के आटे की ही रोटी खाएं। और सुबह सुबह मूली जो है अब इतनी बड़ी ना खाएं तो छोटी जरूर खा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद बहुत बहुत स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम।